जय श्री हरि। जब चीर हरण के समय सभी द्वार बंद पाकर अंततः द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारती है, हे हरि, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। और तभी श्री हरि ने बिना विलंब अपनी माया से अनंत चीर भेजकर द्रौपदी की लाज बचाकर धर्म की रक्षा करी। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है, जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण के साथ श्री विष्णु को पुकारता है, तब श्री विष्णु अपने सहस्त्र नाम नहीं, केवल एक हे नाथ सुनकर ही दौड़े चले आते हैं। श्री हरि विष्णु का स्मरण मात्र जीवन में शांति, संतुलन और सहारा देता है। अगर आप भी जीवन में अनिश्चितता, संघर्ष या भय से जूझ रहे हैं, तो एक गुरुवार विष्णु को समर्पित कर देखिए, क्योंकि जहाँ मानव की शक्ति समाप्त होती है, वहीं से नारायण की कृपा प्रारंभ होती है। गुरुवार का व्रत यदि सच्चे मन से किया जाए, तो भगवान विष्णु सिर्फ भाग्य नहीं बदलते, विचार बदलते हैं, संकटों में सहारा देते हैं और जीवन में नई राहें खोलते हैं। गुरुवार का व्रत कोई चमत्कारी तंत्र नहीं, वह एक तप है, मन का, संयम का और विश्वास का। जब मन पूरी श्रद्धा से कहता है, हे विष्णु, अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस भक्त के लिए काम करने लगती हैं। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो रुक गया है? तो एक गुरुवार से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप विष्णु की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो वो आपकी ओर 100 कदम दौड़कर आते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगे, तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। हर गुरुवार कुछ बदल सकता है, बस श्रद्धा चाहिए। आइए अब विष्णु भगवान के बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनते हैं। यह कहानी है एक निजी कंपनी में काम करने वाली सुधा नामक एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की। सुधा बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से ऑफिस में अपना काम कर रही थी, परंतु फिर भी उसे वह मनचाही तरक्की नहीं मिल रही थी जिसकी वह वास्तव में हकदार थी। किराए का मकान, सीमित वेतन, पिता की मधुमेह की बीमारी और बहन के कॉलेज की पढ़ाई। बेटी सुधा को मुश्किल परेशानी में देख और सुधा के विवाह के लिए स्वयं चिंतित उसकी माँ उससे कहती रहती थी, बेटी, तू बृहस्पति व्रत रखकर तो देख, भगवान विष्णु सब संभाल लेंगे। गुरुवार का व्रत बहुत फलदायी होता है। भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं, तो सारी दिशाएं खुल जाती हैं। माँ की बात सुनकर सुधा हंस देती और कहती, माँ, आजकल भगवान से ज्यादा बॉस को मनाना पड़ता है। सुधा की माँ सावित्री देवी बहुत धर्मनिष्ठ, हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनती, व्रत करती और शाम को श्री हरि विष्णु की कथा सुनाती। एक दिन सुधा की माँ सावित्री बीमार पड़ गई। उन्होंने सुधा से कहा, बेटी, इस बार तू मेरी जगह व्रत कर ले। बीमार माँ की बात सुधा टाल न पाई, अनमने मन से ही सही, लेकिन सुधा ने पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरुवार व्रत रखा। उस दिन पीला सूट पहना, घर के पास वाले बृहस्पति मंदिर की ओर चल दी, जहाँ क्षीर सागर में सर्पों की शैया पर शयन करते श्री विष्णु भगवान और उनके श्री चरणों की सेवा में बैठी श्री लक्ष्मी जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। मंदिर के बाहर वाली दुकान से समस्त पूजन सामग्री की डलिया लेकर मंदिर में लगे केले के पेड़ में जल चढ़ाकर धूप बत्ती सुलगाई, चने की दाल, बेसन का लड्डू और केले का भोग लगाकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर सुधा ने विष्णु भगवान की कथा पढ़ी। पूजा करने के बाद उस दिन सुधा को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि जीवन की डगमग डगर पर किसी ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया है।
अगले हफ्ते ही कुछ देशों में हो रहे युद्ध के कारण अपने देश में भी बाजार में छाई मंदी का असर सुधा की कंपनी पर भी पड़ा। कास्ट कटिंग के नाम पर स्टाफ की छटनी शुरू हो गई। अनुभवी लोग भी डर के साए में थे। सुधा को बुलाया गया और एक कागज थमा दिया गया। कुछ महीनों बाद आपको इस कंपनी की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईएमआई, दवाइयाँ, बहन की पढ़ाई, सब कुछ जैसे डूबता नजर आ रहा था। रात में सुधा माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोई। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए बस इतना कहा, बेटी, पिछले गुरुवार जो तूने व्रत रखा था, भगवान उसकी लाज जरूर रखेंगे। किसी के कहने पर नहीं, किसी लालच में नहीं, सिर्फ अपने मन की शांति के लिए सुधा ने अगले हफ्ते फिर व्रत रख लिया। फिर तो विष्णु भगवान में उसका मन ऐसा रमा कि वह हर गुरुवार बिना चूके व्रत करने लगी। कभी द्रौपदी की पुकार की कथा पढ़ती तो कभी शबरी की प्रतीक्षा, कभी गजेंद्र मोक्ष। हर कथा में उसे नया बल मिलता। सुधा बृहस्पतिवार व्रत करती रही और काम से निकाले जाने के नोटिस के बाद भी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से ऑफिस में भी अपना काम करती रही। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन कंपनी के हेड ऑफिस में सुधा को बुलाकर एक कागज थमा दिया गया। सुधा का दिल धक धक होने लगा। उसने धड़कते दिल से कागज खोल कर देखा। उसमें लिखा था, आपको हमारी नई शाखा में एचआर हेड पद के लिए चुना गया है। हम आपकी मेहनत और व्यवहार से बहुत प्रभावित हैं। सुधा स्तब्ध थी और फिर नतमस्तक। नए ऑफिस के पहले महीने की नई तनख्वाह से सुधा ने सबसे पहले बृहस्पति मंदिर में पीले फूल, बेसन का लड्डू और एक सुंदर पीले वस्त्र का चोला अर्पित किया और माँ से लिपट कर कहा, माँ, जब कुछ ही गुरुवार को बृहस्पतिवार व्रत रखने से जब इतना कुछ बदल सकता है, इतना कुछ मिल सकता है, तो सोचो अगर पूरी जिंदगी बृहस्पतिवार व्रत करें तो क्या होगा। तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी बेटी। माँ सावित्री की आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। माँ बेटी ने विष्णु भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। यह कथा आपके जीवन में ऐसे ही सुखद परिवर्तन लाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय श्री हरि। आइए सब मिलकर करते हैं विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता,
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा।